स्वागत है आपका नेक्स्ट आईएएस की इस खास पेशकश न्यूज़ एंड व्यूज़ में। लाइटनिंग यानी आकाशीय बिजली की घटनाओं को भारत सरकार नेचुरल डिजास्टर मानने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि लाइटनिंग से जो मौतें होती हैं उनके बारे में लोगों को शिक्षित करके और उन्हें अवेयर करके इससे बचा जा सकता है। सरकार इसे नेचुरल डिजास्टर क्यों नहीं मान रही है और नेचुरल डिजास्टर किन घटनाओं को माना जाता है, उन्हें मानने का क्राइटेरिया और आधार क्या है, न्यूज़ एंड व्यूज़ के आज के एपिसोड में इन्हीं सब पर चर्चा होगी। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि लाइटनिंग यानी आकाशीय बिजली क्या है। आकाशीय बिजली दरअसल बादलों के बीच छिपे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है। ये लाइटनिंग एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अवेलेबिलिटी और इनस्टेबिलिटी से इन्फ्लुएंस्ड होती है। 1960 से भारत में आकाशीय बिजली से मरने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रही है और अक्सर ऐसी मौतों पर किसी का कोई ध्यान नहीं जाता और इनकी संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी होती रही है। आकाशीय बिजली की ये घटनाएं हायर लेवल्स ऑफ मॉइस्चर, रैपिडली राइजिंग एयर और हायर टेम्परेचर से जुड़ी हैं, जो तूफानों के रूप में सामने आती हैं। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी लाइटनिंग की ये घटनाएं बढ़ रही हैं। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज यानी आईपीसीसी की रिपोर्ट्स के मुताबिक प्री इंडस्ट्रियल एरा से लेकर अब तक टेम्परेचर में 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो चुकी है और टेम्परेचर में होने वाली हर 1 डिग्री की बढ़ोतरी मॉइस्चर को 7% तक बढ़ा रही है। हालांकि लाइटनिंग की घटनाएं भारत में बहुत होती हैं, बावजूद इसके नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने इसे नेचुरल डिजास्टर के रूप में क्लासीफाई नहीं किया है, जबकि बिहार और बंगाल जैसे स्टेट्स की डिमांड है कि इसे नेचुरल डिजास्टर माना जाना चाहिए, क्योंकि इससे होने वाली मौतें दूसरे डिजास्टर से होने वाली मौतों से कहीं ज़्यादा हैं। वहीं अगर इन घटनाओं और उनसे होने वाली मौतों की बात करें तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD और NDMA के डेटा के अनुसार नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के साथ वेस्ट बंगाल, झारखंड, सिक्किम, ओडिशा और बिहार में सबसे ज़्यादा घटनाएं दर्ज होती हैं। लेकिन डेथ्स के मामले में सेंट्रल इंडिया के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा सबसे ऊपर है। अब सवाल उठता है कि नेचुरल डिजास्टर किन्हें कहते हैं। दरअसल नेचुरल डिजास्टर बेहद कम समय में होने वाली वे घटनाएं हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही लाती हैं और मौतों के लिए जिम्मेदार होती हैं। इन घटनाओं पर इंसानों का कोई कंट्रोल नहीं होता और ये घटनाएं ह्यूमन लाइफ को पूरी तरह डिस्टर्ब कर देती हैं। इस तरह देखा जाए तो कम समय में अत्यधिक विनाश करने वाली किसी भी घटना को हम डिजास्टर मान सकते हैं। मोटे तौर पर इन्हें 4 कैटेगरीज में बांटा जाता है: एटमॉस्फेरिक, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक और बायोलॉजिकल। आजकल साइक्लोन, ड्राउट, अर्थक्वेक, फायर, फ्लड, सुनामी, हेल स्टॉर्म, लैंडस्लाइड, एवलांश, क्लाउड बर्स्ट, पेस्ट अटैक, फ्रॉस्ट और कोल्ड वेव्स को ऐसे डिजास्टर्स की कैटेगरी में रखा गया है जो SDRF यानी स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के तहत कवर होती हैं। भारत में लाइटनिंग के इम्पैक्ट की बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक लाइटनिंग से होने वाली डेथ्स को एक्सीडेंटल डेथ्स कैटेगरी में रखा गया है। 2021 में इससे 2880 लोगों की डेथ्स हुई थी। डेथ्स की ये संख्या एक्सीडेंटल डेथ्स की कुल संख्या का 40% थी। वहीं 2020 में 2862 और 2019 में 2876 लोग लाइटनिंग की वजह से मरे थे। लाइटनिंग का इफेक्ट रूरल और ट्राइबल इलाकों में ज़्यादा दिखता है और 1967 से लेकर 2021 तक इनकी संख्या 2 गुनी हो चुकी है। वहीं एनुअल लाइटनिंग रिपोर्ट 2020-21 के डेटा के मुताबिक भारत में 18.5 मिलियन घटनाएं दर्ज हुई, जो पिछले साल की तुलना में 34% ज़्यादा थी। ह्यूमन लाइफ के लॉस के अलावा लाइटनिंग एग्रीकल्चर, एविएशन, पावर और कम्युनिकेशन सेक्टर को भी बुरी तरह प्रभावित करती है। रूरल एरियाज़ में इनका इफेक्ट इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा वाटर बॉडीज़ और ज़्यादा लंबे और बड़े पेड़ होते हैं। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का कहना है कि लाइटनिंग से हर साल 2500 लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। वहीं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मुताबिक 1998 से लेकर 2014 के बीच लाइटनिंग की घटनाओं में 25% का इजाफा हुआ है। अलग अलग स्टेट्स में लाइटनिंग की ये घटनाएं अलग अलग तरह से होती हैं। मसलन हिल स्टेट्स में रात और अर्ली मॉर्निंग के वक्त लाइटनिंग की घटनाएं ज़्यादा होती हैं, तो प्लेन्स में दिन में ये घटनाएं ज़्यादा होती हैं और बारिश के मौसम में ये घटनाएं ज़्यादा होती ही हैं।
क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम्स प्रमोशन काउंसिल के मुताबिक भारत के 16 राज्यों में लाइटनिंग को स्टेट डिजास्टर माना गया है। फिर भी इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि विक्टिम्स और उनकी फैमिलीज को इससे गवर्नमेंट स्कीम्स इत्यादि के लिहाज से तब तक कोई राहत नहीं मिलती है जब तक इसे नेशनल डिजास्टर नहीं माना जाता। मौतों की इन घटनाओं के पीछे सबसे बड़ा कारण सरकार के पास इसकी जागरूकता के लिए फंड का ना होना है, जिससे अफेक्टेड एरियाज में ज़रूरी वर्कशॉप्स नहीं हो पाती हैं। भारत दुनिया के उन चुनिंदा 5 देशों में है जिनके पास लाइटनिंग की चेतावनी देने वाला कोई वार्निंग सिस्टम मौजूद है। ये चेतावनी 5 दिन से लेकर 3 घंटे पहले तक की होती है। ऐसा ही एक सिस्टम दामिनी है, जिसे IMD की पार्टनरशिप में 2020 में लॉन्च किया गया था। यह सिस्टम 20 किलोमीटर की रेडियस में लाइटनिंग की पहले से चेतावनी दे देता है। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स इस बात पर सहमत हैं कि लाइटनिंग से होने वाली डेथ्स को सही जानकारी और अवेयरनेस से कम किया जा सकता है। जैसे कुल डेथ्स में 70% उनकी मौत होती है जो किसी बड़े पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में अगर सही से जानकारी दी जाए तो इससे बचा जा सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट इसे लेकर कुछ कदम उठा रही है। इसमें अवेयरनेस के अलावा माइक्रो स्केल पर अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को मजबूत करना, लाइटनिंग प्रोन डिस्ट्रिक्ट्स में लाइटनिंग रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना शामिल है। इसके साथ ही ज़रूरत इस बात की भी है कि लाइटनिंग की घटनाओं को नेचुरल डिजास्टर माना जाए। अगर ऐसा होता है तो ये स्टेट्स को लोकल एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके लॉन्ग टर्म मिटिगेशनल प्रयासों को हासिल करने में मदद करेगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आप अपने सुझाव भी हमें भेज सकते हैं।